फ्रेंड्स, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। पिछले क्लास में हमने देखा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। कौन से मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, किस तरह से, किसमें पॉसिबल है और नहीं पॉसिबल है, ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसका नामकरण। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होगा उसको किस नाम से पुकारेंगे, वही आज के क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं। हेडिंग लिखा हुआ है नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसके दो तरीके होते हैं, एक आपको पता भी होगा, आपने यूज भी किया होगा, सिस ट्रांस मेथड, और दूसरा जो होता है वो EZ नोमेनक्लेचर होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिस ट्रांस मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सबसे पहला जो मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सिस ट्रांस मेथड। इसमें क्या होना चाहिए बच्चों, एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए। अगर डबल बॉन्ड कार्बन है, दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसके अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। तो कार्बन पे जो दो ग्रुप होगा उसमें से एक ग्रुप का कॉमन होना अनिवार्य है इस सिस ट्रांस मेथड से नोमेनक्लेचर होने के लिए। वही लिखा हुआ है, बोथ कार्बन ऑफ C डबल बॉन्ड C शुड बियर एट लीस्ट वन आइडेंटिकल ग्रुप और एटम। दोनों आइडेंटिकल हो ये जरूरी नहीं है, अगर हो तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर एक भी आइडेंटिकल नहीं हुआ तो उसका नोमेनक्लेचर हम लोग सिस ट्रांस मेथड से नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए ऐसे रहे, C डबल बॉन्ड C, A है, C है, यहाँ पे A है और D है, तो काम चल जाएगा। कम से कम एक आइडेंटिकल ग्रुप है, देखिए कौन सा, यहाँ पे A है और यहाँ पे A है, तब हम इसको सिस ट्रांस मेथड से इसका नामकरण कर सकते हैं। और बहुत सिंपल है, यदि जो हमारा आइडेंटिकल ग्रुप है वो सेम साइड में, डबल बॉन्ड के सेम साइड में, जैसे अभी दिख रहा है ए भी डबल बॉन्ड के ऊपर है और ये ए भी डबल बॉन्ड के ऊपर है, तो जो भी आइडेंटिकल ग्रुप है यदि वो सेम साइड में डबल बॉन्ड के लाई करता है तब उसको हम लोग कहते हैं सिस आइसोमर। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे हम लोग सिस आइसोमर। और वही जो आइडेंटिकल ग्रुप है यदि डबल बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है तब उसको कहेंगे ट्रांस। इसका ट्रांस आप बना सकते हैं, C डबल बॉन्ड C, ये हो गया A, ये हो गया B, यहाँ पे A यहाँ आ गया और D यहाँ आ गया। जो आइडेंटिकल ग्रुप है A वो कहाँ चला गया है, डबल बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आइडेंटिकल ग्रुप ऑन अपोजिट साइड क्या कहलाएगा, ट्रांस, जबकि आइडेंटिकल ग्रुप ऑन सेम साइड क्या कहलाएगा, सिस। इसमें हमने क्या पढ़ा, सिस ट्रांस आइसोमर में बस हमने ये देखा कि दो ग्रुप जो कार्बन पे लगा रहता है कम से कम एक कॉमन होना चाहिए, दोनों टर्मिनल का एक एक ग्रुप या एटम कॉमन होना चाहिए, तभी सिस ट्रांस मेथड एप्लीकेबल होगा। यदि कॉमन वाला एटम या ग्रुप सेम साइड में है डबल बॉन्ड के तो सिस, अदरवाइज ट्रांस। इतनी सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है 2 ब्यूटीन, आपको इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे CH3H है, इस पर भी क्या है, CH3H है। पहले तो ये देख लेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं। पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया गया है कि किस कंपाउंड में, किस मॉलिक्यूल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा और किसमें नहीं। तो इसमें होगा। और यहाँ पर देखिए कम से कम एक ग्रुप कॉमन होना चाहिए इसके नोमेनक्लेचर के लिए सिस ट्रांस मेथड से। तो यहाँ पर CH3H है और यहाँ पे HCH3 है, दोनों के दोनों ग्रुप ही कॉमन है और अच्छी बात है। C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है H। आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड में रहना चाहिए, माने CH3 तो CH3 इधर आना चाहिए और H इधर। तो इसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, ये है हमारा सिस आइसोमर, सिस 2 ब्यूटीन। इसको क्या बोलेंगे, सिस 2 ब्यूटीन। इसी तरह से इसका ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है, CH3 को अपोजिट डायरेक्शन में कर देंगे। देखिए C डबल बॉन्ड C, CH3H, यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे आ गया H। इस मॉलिक्यूल का नाम है ट्रांस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन। अच्छा, ऐसे क्यों बोल रहे हैं ट्रांस, क्योंकि सेम साइड वाले ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखिए ये सेम साइड भी देखेंगे, ये किसमें है, सेम एटम अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ट्रांस। तो ये था हमारा सिस ट्रांस मेथड। यहाँ पे देख ले कुछ एग्जांपल और लिखे हुए हैं, जैसे ये है, इसका सिस ट्रांस बनाना है तो आप देखें सिस ट्रांस पॉसिबल है कि नहीं, तो पॉसिबल है, क्योंकि एक यहाँ पर क्या है CH3 और इधर क्या है CH3, ये दोनों ग्रुप कॉमन है। बाकी दूसरा ग्रुप इस कार्बन पर क्लोरीन है और इस कार्बन पर का हाइड्रोजन है जो कि कॉमन नहीं है, तो उससे हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, बस एक एटम या ग्रुप कॉमन होना चाहिए जो कि हमारा मिल गया है। मिथाइल ग्रुप दोनों ही कार्बन पे कॉमन है, इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग सिस ट्रांस कर देंगे। यदि दोनों मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड तो सिस,
बना दीजिए, C डबल बॉन्ड C, CH3, यहां भी CH3, यहां पर क्या है Cl, और इस कार्बन पे एक क्या है हाइड्रोजन, तो ये हो गया इसका सिस आइसोमर। यदि इसी का हमको ट्रांस बनाना है तो C डबल बॉन्ड C, CH3, Cl, बस इस CH3 को इसका अपोजिट में ले जाते हैं, यहां पर लिख देंगे CH3 और यहां पे लिख देंगे H। सेम जो ग्रुप है वो अपोजिट में, तो ये ट्रांस, और सेम साइड में तो उसको बोलते हैं हम लोग सिस। उसी तरह पे यहां पे लिखना है तो देखेंगे पहले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, क्योंकि दोनों ही कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो डिफरेंट एटम या ग्रुप है, यहां पर दोनों सेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही नहीं होगा। ये पिछले क्लास में अच्छे से डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे हमको देखना है कि कोई कॉमन एटम या ग्रुप है कि नहीं, तो आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक कॉमन एटम हमको मिल गया, इतना काफी है इस मॉलिक्यूल को सिस और ट्रांस में नोमेनक्लेचर करने के लिए। C डबल बॉन्ड C, H को एक साइड रख देंगे CH3, अगर सिस बनाना है तो अगर H इधर है तो हमको H किधर देना पड़ेगा, इधर ही देना पड़ेगा, और यहाँ पे हो जाएगा C2H5, दिस इज सिस आइसोमर। अगर ट्रांस आइसोमर बनाना है तो C डबल बॉन्ड C, H CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा C2H5 एंड हेयर H, ये हो गया हमारा ट्रांस आइसोमर। समझ में आ गई बात? लेकिन इसमें लिमिटेशन है, अगर एक भी एटम या ग्रुप कॉमन नहीं हुआ तब हम सिस ट्रांस मेथड से नोमेनक्लेचर नहीं कर पाएंगे, जैसा कि यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक है CH3 और एक है H, यहाँ पे एक है Cl और एक है C2H5, कोई भी एटम या ग्रुप दोनों कार्बन का कॉमन नहीं है, इसलिए सिस ट्रांस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल हियर। सिस ट्रांस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, is not applicable here। यहां पे सिस ट्रांस मेथड चलेगा ही नहीं, क्योंकि कोई एटम या ग्रुप कॉमन नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि सिस ट्रांस मेथड से सारे ऐसे मॉलिक्यूल जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं उनका नाम लिख पाए ये जरूरी नहीं है। ये कुछ लिमिटेड कंपाउंड के लिए है जिसमें एक ग्रुप या एटम कॉमन हो, तो हमको एक जनरलाइज तरीका चाहिए जिससे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर को लिख पाए, हम नामकरण कर पाए, चाहे वो कैसा भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो, कॉमन हो या कॉमन ना हो। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे नामकरण पर, जिसको हम लोग कहते हैं इजेड नोमेनक्लेचर। ये वर्सेटाइल है, ये जनरलाइज है, ये किसी भी मॉलिक्यूल पे लग जाएगा जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, इजेड नोमेनक्लेचर। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको एटम या ग्रुप की प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी कि किस एटम या ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है, उसी के बेसिस पे ये बेस्ट है इजेड नोमेनक्लेचर। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रायोरिटी ऑफ दैट ग्रुप विल बी हायर इन विच फर्स्ट एटम, उस ग्रुप का पहला एटम हैज हायर एटॉमिक नंबर, उस ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। सिंपल सी बातों में कहे तो उस ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी जिसके पहले एटम का, ग्रुप में तो बहुत सारे एटम होते हैं, पहले एटम का एटॉमिक नंबर ज्यादा होना चाहिए। अगर आइसोटोप्स आ जाए तो आइसोटोप्स के केस में चूंकि एटॉमिक नंबर सेम हो जाते हैं तो उस ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी जिसमें पहले एटम का एटॉमिक मास ज्यादा होगा। लेकिन वो किसके केस में है, आइसोटोप के केस में है। जैसे हाइड्रोजन है और ड्यूटेरियम है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे, ड्यूटेरियम को। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम है, तो हम देखेंगे मास नंबर, तो ड्यूटेरियम का ज्यादा है। तो उस तरह से अगर मान लीजिए कि पहले एटम का एटॉमिक नंबर सेम आए तो आप दूसरे एटम पे जाएंगे, मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो होना चाहिए वहां पे जो एटॉमिक नंबर ज्यादा वाला होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। एग्जांपल से समझेंगे तो वो और ज्यादा क्लियर होगा। तो चलिए एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मिथाइल एंड इथाइल, आपको बताना है कि इन दोनों ग्रुप में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है। तो देखिए CH3 आप लिखें CH, इसी तरह से लिखते हैं ना। अगर C2H5 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, CH, CH, इसी तरह से लिखते हैं ब्रेक करके CH2, CH3। पहले एटम देखें, पहला एटम ये है, यहाँ पे पहला एटम ये है, पहला एटम तो दोनों कार्बन ही है, पहला एटम तो दोनों कार्बन ही है, तो कैसे डिसाइड करें कि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी। ठीक है, पहला एटम कॉमन आया, दूसरे एटम पे चलते हैं। ये है दूसरा एटम, ये है दूसरा एटम, ये है दूसरा एटम। पहले एटम से जो लिंक होगा दैट विल बी सेकंड एटम।
जो सेकेंड एटम से लिंक होगा वो तीसरा एटम। तो यहाँ पर पहला और बाकी दूसरा। यहाँ पर ये 1 है तो ये 2, ये 2 और ये 2। देखिए यहीं पे डिफरेंस मिल गया। यहाँ सेकेंड पोजीशन पे सिर्फ हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ दूसरे पोजीशन पे फिर से क्या आया है, कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, इसलिए प्रायोरिटी इस ग्रुप की ज्यादा होगी। C2H5 की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, किससे, CH3 से प्रायोरिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि दूसरे नंबर पे जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। पहला एटम क्या था, कॉमन था, कार्बन। चलिए, उसी तरह से इन सारे ग्रुप में आपको प्रायोरिटी ऑर्डर के क्रम में सजाना है। तो आप देखें, सबसे पहले यहां पर क्या है, Cl, पहला एटम क्लोरीन, और इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है 17। बाद में ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो सबसे पहले किसको रखेंगे, क्लोरीन को, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा। उसके बाद पहला एटम में क्या आएगा, OH, तो ऑक्सीजन है पहला एटम, तो ठीक है OH। उसके बाद पहला एटम यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से थोड़ा कम है, 8 है, उसका 7 है, तो NH2। उसके बाद किसको रख दें, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम या कार्बन, कार्बन अच्छा है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो पहले इसको रखेंगे, CH3। उसके बाद किसको रखें, हाइड्रोजन की ड्यूटेरियम। अब देखिए ये सेम एटॉमिक नंबर वाला केस आ गया, तो जब सेम एटॉमिक नंबर है तो हम यहाँ पर एटॉमिक वेट देखेंगे और ड्यूटेरियम को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे हाइड्रोजन से, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट ज्यादा है। तो ये हो गया हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर के क्रम में हमने सजा दिया डिफरेंट ग्रुप्स को। अगला देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल है जिसको आपको सजाना है उसके प्रायोरिटी ऑर्डर में। यहां पर देखिए लिखा हुआ है CH3 है, C2H5 है, CH2OH है और CH2NH2 है। इसको हम ऐसे करके बना सकते हैं, देखिए CH, H एंड H। यहां पर क्या है, वही बात है, CH, CH, H एंड H। CH2OH कैसा होगा, C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H, H, O और H, यही है ना। और CH2NH2 कैसा होगा, C, H, H, N, H एंड H। देखें पहला एटम तो सारे में कॉमन है, सारा में ही कार्बन है, तो पहले एटम से पता नहीं चलेगा। आप अगले एटम पे जाएं, यहाँ पे है दूसरा एटम, ये दूसरा एटम, ये दूसरा एटम, इसके लिए ये दूसरा एटम, ये दूसरा एटम, ये दूसरा एटम जो इससे डायरेक्ट लिंक है। यहाँ पे ये दूसरा एटम, ये दूसरा एटम, ये दूसरा एटम, यहाँ पे ये सेकेंड एटम है, ये सेकेंड एटम है और ये सेकेंड एटम है। तो चूंकि पहला एटम तो सब कार्बन ही है, तो आप दूसरे एटम को देखिए, यहाँ पे दूसरा एटम हाइड्रोजन है, यहाँ पे दूसरा एटम कार्बन है, यहाँ पे दूसरा एटम ऑक्सीजन है और यहाँ पे दूसरा एटम नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, उसके बाद नाइट्रोजन वाले की, उसके बाद कार्बन वाले की, उसके बाद हाइड्रोजन वाले की। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, CH2OH का ज्यादा, किससे, CH2NH2 से। उसके बाद आएगा इथाइल C2H5 और उसके बाद आएगा सबसे लास्ट में मिथाइल CH3। दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ गिवन ग्रुप्स। उसी तरह से आप यहाँ हर बार फैला के यहाँ पे 1, 2 देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली देख सकते हैं किससे क्या लिंक है। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, पहले पॉइंट पे सब में कार्बन है, यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे कौन आएगा, ब्रोमीन, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, तो वो सबसे पहले आएगा CH2Br। उसके बाद यहाँ पे पहला में है कार्बन, दूसरे पे 3 क्लोरीन, यहाँ दूसरे पर कितना है, 1 क्लोरीन, और यहाँ कोई क्लोरीन नहीं, तो 3 क्लोरीन वाला को दे देते हैं CCl3। उसके बाद कौन होगा, 1 क्लोरीन वाला CH2Cl, और सबसे लास्ट में ये होगा क्योंकि दूसरे पर इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है, CH3। दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द गिवन ग्रुप्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। CHO एंड CH2OH, इसमें कैसे करें, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ भी पहला कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है, इसमें कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको बनाएंगे। देखिए CHO कैसे लिखाता है, C डबल बॉन्ड O एंड H। CH2OH किस तरह से लिखते हैं, CHO एंड H। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यदि रहे प्रायोरिटी ऑर्डर में, तो वो उसको हम अलग अलग सिंगल बॉन्ड के रूप में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए C डबल बॉन्ड O है ना, तो यहां पर O लिख दे,
यहाँ पे O लिख दे और यहाँ पे क्या लिख दे, H। यहाँ पे क्या लिख दे, H। दिख रहा है, डबल बॉन्ड O को क्या किए, O लिख दिए और O लिख दिए। अब इसके बाद ऑक्सीजन की तो 2 वैलेंसी होनी चाहिए, तो ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा था ना, तो ऑक्सीजन को फिर से कार्बन से जोड़ दीजिए, यहाँ कार्बन से, यहाँ कार्बन से, इस तरह से। CHO को इस तरह से ब्रेक कर दिए। डबल बॉन्ड जितना है, मान लो डबल बॉन्ड O है तो 2 बार O को जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड से, उसके बाद ऑक्सीजन की चूंकि वैलेंसी भी 2 पूरी होनी चाहिए तो फिर से उसको कार्बन से ही जोड़ देंगे, क्योंकि पहले भी कार्बन से ही ऑक्सीजन जुड़ा था। अब 1 2 करके देखेंगे, 1 2 2 2, यहां पर क्या है 1 2 2 एंड 2। आप देखें पहला कार्बन सेम है लेकिन ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2 नंबर पे एक ही ऑक्सीजन है, तो CHO विनर है प्रायोरिटी ऑर्डर में, तो CHO की प्रायोरिटी ज्यादा होगी किससे, CH2OH से। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए CN लिखना हो और इसमें देखना हो पहला एटम कौन दूसरा एटम कौन, तो इसको कैसे फैला के लिखेंगे, देखिए C, हमको सिंगल बॉन्ड ही देना है N, लेकिन 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो तब 3 नाइट्रोजन जोड़ दो, लो N एंड N। उसके बाद क्या करना है, फिर नाइट्रोजन की तो वैलेंसी भी पूरी होनी चाहिए, तो 2 कार्बन से जोड़ दो यहाँ। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इस नाइट्रोजन के साथ भी वैसा ही, इस नाइट्रोजन के साथ भी वैसा ही करेंगे। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप का प्रायोरिटी निकालेंगे। अब देखते हैं प्रायोरिटी निकालने के बाद हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो देखिए EZ नोमेनक्लेचर में Z का मतलब होता है क्लोजर और E का मतलब होता है डिस्टेंट। Z मीन्स क्लोजर, पास पास Z, और यदि दूर दूर होगा तो डिस्टेंट। लेकिन क्या पास पास और क्या दूर दूर, तो देखिए वहां पर जैसे हम लोग देखते थे सिस ट्रांस में आइडेंटिकल ग्रुप का पास पास होना, एक साइड होना सिस कहलाता था और अपोजिट होना ट्रांस कहलाता था। तो यहाँ पे चूंकि हो भी सकते हैं आइडेंटिकल और नहीं भी हो सकते हैं, उस पर हम ध्यान ही नहीं देंगे। हम चारों ग्रुप की प्रायोरिटी निकालेंगे, कार्बन का 2, इधर कार्बन का 2। यहाँ पर देखिए ये कार्बन है और ये कार्बन है, इस कार्बन पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं A और B, इस कार्बन पे भी 2 ग्रुप लगे हुए हैं M और N। हम इनकी प्रायोरिटी निकालेंगे, 1 2 नंबरिंग कर देंगे। मान लीजिए A का 1 आ गया, B का 2 आ गया, इधर हम M और N का निकालेंगे। M की प्रायोरिटी ज्यादा आ गई 1 और N की 2। अगर सेम प्रायोरिटी मतलब टॉप प्रायोरिटी वाले ग्रुप, टॉप प्रायोरिटी मतलब 1 वाले एक साइड पर जाए, यहाँ पर एक साइड है तब इसको हम लोग Z बोलते हैं। एक साइड पर मतलब क्लोजर, और क्लोजर के लिए क्या यूज करेंगे, Z। तो किसका क्लोजर होना, तो टॉप प्रायोरिटी ग्रुप वाले, टॉप प्रायोरिटी वाले ग्रुप यदि डबल बॉन्ड के एक साइड है तब उसको क्लोजर कहेंगे और उसको कहेंगे Z आइसोमर। और यदि टॉप प्रायोरिटी वाला ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में है तब उसको हम लोग बोलेंगे E आइसोमर। प्रायोरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने देख लिया है, वही लिखा हुआ है। ये कौन सा आइसोमर हो गया, Z आइसोमर, क्योंकि टॉप प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड। यहां पर प्रायोरिटी तो वही रहेगी, A का 1 है, B का 2 है, इसमें M का 1 था, N का 2 था। देखिए टॉप प्रायोरिटी ग्रुप कहां चले गए, अपोजिट साइड में, डिस्टेंट हो गया, ये डिस्टेंस एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे है, तब इसको हम लोग बोलते हैं E आइसोमर। इस तरह से Z और E आइसोमर हम लोग नामाकरण में यूज करते हैं। इसके लिए ये बेनिफिट है कि आइडेंटिकल ग्रुप होने की कंडीशन यहाँ पे खत्म हो जाती है, आइडेंटिकल ना भी हो तो भी हम कर पाएंगे। तो ये जनरलाइज तरीका है, हर ऐसे मॉलिक्यूल जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं उनका नोमेनक्लेचर हम EZ तरीके से कर सकते हैं। वही लिखा हुआ है, देखिए दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। उसके बाद लिखा हुआ है यदि टॉप प्रायोरिटी ग्रुप ऑन सेम साइड, कार्बन के दोनों तरफ यदि सेम साइड में टॉप प्रायोरिटी वाले ग्रुप आ गए तब वो कहलाएंगे Z आइसोमर। और यदि टॉप प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप है वो अपोजिट साइड में जाते हैं तब वो कहलाएंगे E आइसोमर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है, आपको ये बताना है कि कौन Z है और कौन E है। देखिए यहाँ पे इसका हम सिस ट्रांस भी कर सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन है ना, और हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में है, कॉमन ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है तब वो ट्रांस है। अगर सिस ट्रांस में बोले तो ये क्या होगा, ट्रांस, लेकिन हमको करना है EZ। तो इन दोनों की देखे पहले प्रायोरिटी, CH3 और H में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, कार्बन, एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो ये 1 और ये 2। यहाँ पर देखें H और C2H5 में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा, ऑब्वियसली C2H5 की, ये 1 ये 2। दोनों कैसे हैं, टॉप प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, ये डिस्टेंट है, ये कहलाएंगे E आइसोमर।
ये कहलाएंगे ई आइसोमर। समझ में आ गया? यहां पे देखते हैं, फिर से वही करेंगे। CH3 और C2H5 में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? C2H5 की। क्यों ज्यादा? पहले देख चुके हैं। 1 2। Cl और Br में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? Br का, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, ये 1 और ये 2। देखें, ये 1 ये 1, टॉप प्रायोरिटी ग्रुप आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, इसलिए ये कैसा आइसोमर हो जाएगा? जेड आइसोमर। दिस इज जेड आइसोमर। उसी तरह से इसमें देखते हैं, CH3 की प्रायोरिटी ज्यादा कि C2H5 की? C2H5 की सर, तो ये 1 ये 2। क्लोरीन और ब्रोमीन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? सर ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन 1 एंड ये 2। टॉप प्रायोरिटी ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ C डबल बॉन्ड C, हेंस दिस इज कॉल्ड ई आइसोमर। ई आइसोमर। तो यहां पे हमने सीखा जेड आइसोमर के बारे में, ई आइसोमर के बारे में, सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर के बारे में। यहां पर हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नोमेनक्लेचर पार्ट खत्म होता है। अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तब देखेंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कोई भी कंपाउंड यदि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है तो कितने नंबर में आइसोमर्स पॉसिबल है, इसके साथ हम लोग उपस्थित होंगे अगले क्लास में। तब तक पढ़ते रहें। धन्यवाद।